नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से तीसरी बार सत्ता में आए हैं, उनकी मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से तीसरी बार सत्ता में आए हैं, तब से दिन प्रतिदिन उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक जो नेता हैं, विधायक हैं, वो बगावत पर उतरते नजर आ रहे हैं। कल हमने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि किस तरीके से पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी के ही 7 विधायक बागी हो गए हैं और वो खुद ही अपनी सरकार पर बेकार होने का इल्जाम लगा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने तो खुद जो गठबंधन की सरकार है पुडुचेरी में, उस पर भ्रष्टाचार तक का आरोप लगाया है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि इस सरकार को हटा देना चाहिए, सीएम को हटा देना चाहिए। तो अब देख लीजिए कि किस तरीके से पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बागी हो गए हैं, खुद बेकार बता रहे हैं अपनी सरकार को और अमित शाह से मिलने की बात भी कह रहे हैं। अब हम आपको आज एक ऐसी पार्टी के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद खास है। अब वो इसलिए भी खास है क्योंकि जब जब भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में अपने बिल पास करवाए हैं, चाहे वो सीएए हो गया, चाहे 3 तलाक हो गया या धारा 370 हो गया, इन सभी बिल को पास कराने में उस पार्टी का बड़ा योगदान रहा है। और ये पार्टी कोई और नहीं बल्कि नवीन पटनायक की बीजेडी है। जी हाँ, तो बीजेडी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद खास मानी जाती है क्योंकि 2014 हो गया या 2019 हो गया, इन दोनों ही सालों में यानी कि मोदी सरकार के इन 10 सालों में अगर जो भी बिल पास हुए हैं उसमें बीजेडी का बड़ा हाथ रहा है। बीजेडी ने ही अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने मनचाहे बिलों को राज्यसभा में पास करवाया क्योंकि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं है। ऐसे में उन्हें किसी न किसी दल का सहयोग चाहिए था, जिसमें हमेशा से बीजेडी ने अपना सहयोग भारतीय जनता पार्टी को दिया है। हालांकि अब ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। बीजेडी यानी कि नवीन पटनायक जो है वो भी बागी हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गए हैं, उनके विरोध में उतर आए हैं। और इसका एक सबूत जो है वो राज्यसभा के बुधवार के एक भाषण में देखने को मिला, जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण शुरू किया। ऐसे में इंडिया गठबंधन यानी कि विपक्षी पार्टियों ने उन्हें वॉकआउट कर दिया, उनके भाषण को वॉकआउट कर दिया। और सिर्फ इंडिया गठबंधन ही नहीं बल्कि बीजेडी यानी कि नवीन पटनायक की पार्टी भी इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी नजर आई और वो भी इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ वॉकआउट कर गई। तो ये एक पहला मौका था जब भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास बीजेडी ने दिलाया कि अब वो उनके साथ नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं क्योंकि इस बार भी उनको बहुमत नहीं मिला है और बहुमत ना मिलने के बाद अब कहा जा रहा है कि जब बीजेडी भी उनके साथ नहीं खड़ी रहेगी, ऐसे में उनके लिए अब कोई भी बिल पास कराना कितना मुश्किल साबित हो सकता है। अब बीजेडी के तेवर जो बदले हैं वो क्यों बदले हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल उड़ीसा में जिस तरीके से बीजेडी का सफाया जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में कर दिया, ऐसे में बीजेडी खफा हो गई, नाराज हो गई और नवीन पटनायक ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि अब वो विपक्ष में आ जाए, यानी कि अब वो भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देगा। और उन्होंने खुले मन से इस बात का विरोध किया कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है और वो अब विपक्ष में बैठेगा और विपक्ष का साथ देगा। ऐसे में वो अपनी जो छवि है वो भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। नवीन पटनायक ने ये बड़ा फैसला ले लिया है और ये बड़ा फैसला अब मोदी जी की टेंशन को बढ़ा रहा है क्योंकि पहले ही आपने देखा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए सरकार जो है, मिली जुली जो सरकार है, गठबंधन की जो सरकार है, वो पहले ही थोड़ी बहुत डगमगाई हुई नजर आ रही है क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने अपनी अपनी डिमांडें रख दी हैं सामने, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की टेंशन तो पहले ही बढ़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह की हवाइयां उड़ी हुई हैं और वो इसी चिंतन में बैठे हुए हैं कि कैसे इन दोनों को अपने साथ रखा जाए क्योंकि अगर किसी भी तरीके की
कोई भी डिमांड इनकी नहीं पूरी की गई तो ये दोनों भी पलटी मार सकते हैं। इनकी पलटी मारने का मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता गिर जाएगी। ऐसे में अब बीजेडी ने भी अपना खेला खेल दिया है और अब बीजेडी भी उनके विरोध में खड़ी हो गई है। ऐसे में आप देख लीजिए कि कितनी बड़ी चिंता जो है वो भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए खड़ी हो गई है। खबर भी निकलकर सामने आई है, उसमें क्या कुछ लिखा है सुनिए। हिंदुस्तान की खबर है और इस खबर में लिखा हुआ है कि मोदी सरकार के लिए संकट मोचक रही बीजेडी के बदले सियासी तेवर से, क्या बढ़ेगी बीजेपी की टेंशन। खबर में लिखा हुआ है कि लोकसभा में 2014 से 2024 तक बीजेपी अपने दम पर हर बिल पास करा लेती थी क्योंकि उसके पास बहुमत का आंकड़ा था। राज्यसभा में उसके पास बहुमत ना होने के चलते बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस जैसे दल ही मोदी सरकार का सहारा बनते रहे हैं। इन दोनों दलों का समर्थन जुटाकर राज्यसभा की बाधा भी पार कर ले जाती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद स्थिति बदल गई है। ओडिशा के सत्ता गंवाने और लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद नवीन पटनायक की सियासत बदल गई है। चुनाव नतीजों के बाद ही पटनायक ने यह साफ कर दिया है कि बीजेडी अब विपक्ष की भूमिका निभाएगी, जिसकी झलक बुधवार को राज्यसभा में देखने को मिली। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी राज्यसभा में जब जवाब दे रहे थे तब बीजेडी सांसद विपक्ष के साथ खड़े थे। राज्यसभा में पीएम मोदी के भाषण के दौरान विपक्षी सांसदों ने नारे लगा रहे थे तो साथ में बीजेडी नेता समिस्त पात्रा के नेतृत्व में उनकी पार्टी के नेता भी शामिल थे और इंडिया गठबंधन के दलों ने वॉकआउट किया तो उसमें बीजेडी के सांसद भी शामिल थे। इसके अलावा एक हफ्ते के अंदर ये दूसरा मौका था जब बीजेडी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। बीजेडी के सांसदों ने पेपर लीक और नीट जैसी परीक्षाओं में धांधली पर चर्चा की मांग को लेकर 28 जून को भी सदन में विपक्षी इंडिया गठबंधन के विरोध में शामिल हुए थे। देख लीजिए, अब खुले तौर पर बीजेडी भी अब विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। नवीन पटनायक जो बेहद खास माने जाते थे, बेहद स्पेशल थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके किसी भी बिल को पास कराने के लिए उनका बड़ा योगदान जो रहता था वो अब नहीं रहेगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो हालत है वो बेहद खराब होती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बेहद टेंशन में है और अब देखना होगा कि आखिर कैसे वो अब राज्यसभा में अपना बहुमत पेश कर पाते हैं और किसी भी बिल को पारित करा पाते हैं। बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।